दोस्तों, आपने क्रिकेट के मैदान पर एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखे होंगे। खासकर जब से T20 फॉर्मेट का आगाज हुआ है तब से रोमांच का लेवल इतना हाई हो गया है कि आखिरी ओवर में जिनका दिल कमजोर है उन्हें टीवी से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपका भी दिल कमजोर है तो प्लीज इस वीडियो को अभी स्किप कर दे। लेकिन अगर फिर भी वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। तो लीजिए, पेश है महेंद्र सिंह धोनी का एक और द बिगेस्ट बाहुबली शो। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों का ये तीसरा और आखिरी मैच था। सीरीज अब तक 1-1 के बराबरी पर थी और इस मैच में सीरीज के विजेता का फैसला होना था। वेस्ट इंडीज टीम उस दौर में T20 की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, क्योंकि क्रिस गेल, डैरल समी, पोलार्ड और आंद्रे फ्लेचर जैसे बड़े बड़े बिग हिटर वेस्ट इंडीज के टीम में मौजूद थे। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो सचिन और सहवाग की खतरनाक जोड़ी इंजरी के कारण इस पूरे सीरीज से ही बाहर थी। बिग हिटर युवराज सिंह बीमार थे, वहीं हरभजन भी दूसरे मैच के दौरान ही चोटिल हो चुके थे। ऐसे में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के सामने ऑन पेपर काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक ऐसा कप्तान था जिस पे पूरे हिंदुस्तान आस लगाए बैठा था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के इस आमंत्रण का भरपूर फायदा उठाया। क्रिस गेल के 119 रनों की ताबड़तोड़ पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवरों में 207 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। सचिन, सहवाग और युवराज की गैर मौजूदगी में भारत को 208 रन बनाने का ये सफर काफी मुश्किल होने वाला था। जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो रोहित शर्मा पहली ही ओवर के पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पावर प्ले में ही गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा के साथ साथ विराट कोहली भी पवेलियन जा चुके थे। महज 30 रनों के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर सुरेश रैना के साथ रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी महज 24 रन बनाकर रैना का साथ छोड़ पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 5 विकेट खोकर 80 रन बना चुका था। अब आखिरी 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 128 रनों की जरूरत थी। ये रिक्वायर्ड रेट लगभग 13 का हो चुका था। 11वें ओवर में भारत की आन बान शान और आखिरी उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आते हैं। एक तरफ जहां धोनी बॉल पे अपनी नजरें जमाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर रैना आग उगल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में ब्रेवो को 3 छक्के और 1 चौका लगाने के बाद 5वीं बॉल पर रैना भी धोनी का साथ छोड़ पवेलियन चले गए। अब आखिरी के 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में धोनी ने 4 चौका और 1 सिंगल लेकर 17 रन बना लिए। अब धोनी ज्यादा से ज्यादा बॉल खुद खेलना चाहते थे। हालांकि इरफान पठान भी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उनके बाद और बैटिंग करने वाला कोई नहीं था। इरफान पठान और धोनी ने मिलकर अगले 3 ओवरों में 30 रन जड़ दिए थे, जिसके कारण आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन था। लेकिन स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने में माहिर हैं। यही कारण था कि दबाव में ब्रेवो ने पहली गेंद नो बॉल डाल दी, जिस पे धोनी ने शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसे हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए धोनी ने बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। एक बॉल पे 10 रन बन चुके थे। अब भारत को आखिरी 5 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत थी। इस एक बॉल पे धोनी ने भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया था। एक तरफ जहां वेस्टइंडीज के दर्शकों में सन्नाटा पसर चुका था, वहीं भारतीय खेमा धोनी धोनी के नारे से गूंज उठा था। अगली बॉल ब्रेवो ने सटीक यॉर्कर डाली, जिसने धोनी को बीट कर दिया। अब 4 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। लोगों की हार्ट बीट काफी तेज होने लगी थी। तीसरी बॉल एक बार फिर से ब्रेवो ने यॉर्कर ही डाली, जिसपे धोनी ने 2 रन ले लिए।
अब आखिरी 3 बॉल पे 13 रन, यानी कि तीनों चौका से भी अब काम नहीं होने वाला था। इसलिए उम्मीद बनाए रखने के लिए यहां एक छक्का चाहिए ही चाहिए था। चौथी बॉल एक बार फिर से ब्रेवो ने यॉर्कर डाली, जिसे धोनी ने स्ट्रेट ड्राइव करके चौका के लिए भेज दिया। अब 2 बॉल में 9 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल लेकर ब्रेवो आए। इस बार धोनी ने बॉल को फ्लिप किया। बॉल बस बाउंड्री लाइन से कुछ इंच पहले गिरी। एक समय के लिए लगा कि शायद ये छक्का है, लेकिन रिप्ले में देखने के बाद अंपायर ने इसे 4 रन घोषित किया। अब आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में पसर गया था। सभी लोग अपने अपने सीट पर खड़े हो चुके थे। धोनी जान चुके थे कि ब्रेवो आखिरी गेंद भी यॉर्कर ही मारेगा, इसलिए वो पहले से ही यॉर्कर के लिए तैयार थे। बॉल जैसे ही ब्रेवो के हाथों से निकली, धोनी क्रीज छोड़कर आगे बढ़ते हुए बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ उठा दिया। चूंकि बॉल काफी ऊपर चली गई थी, इसलिए डर था कि क्या ये बॉल बाउंड्री को पार कर पाएगी। तभी पूरा स्टेडियम जोर से चिल्ला उठा। बॉल बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और भारत ये मैच वेस्टइंडीज के जबड़े से छीन चुका था। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की ये अद्भुत पारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और महेंद्र सिंह धोनी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।